भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य कथाएं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए निकले। माता पार्वती ने उनसे साथ चलने की इच्छा जताई, जिसे महादेव ने शहर स्वीकार कर लिया। भ्रमण के दौरान माता को भूख लगी और उन्होंने खीर खंड खाने की इच्छा जताई। महादेव ने एक अमीर सेठानी के घर जाकर भोजन मांगा, लेकिन उन्होंने अपमानित कर दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक निर्धन वृद्धा मिली, जिसने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी जब शिवजी ने कहा कि रसोई में देखो तो चमत्कार हुआ। वहाँ खीर बनाने का सारा सामान मिल गया। उसने खीर बनाकर उन्हें परोसी। भोजन के बाद जब वृद्धा ने कहा कि अब ये खीर किसे दूं, तो महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया। उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई और उसका बिछड़ा परिवार लौट आया। दूसरी ओर सेठानी का घमंड चूर हो गया, उसका महल झोपड़ी में बदल गया। शिवपुरी नामक गांव में एक ब्राह्मण पुत्र माधव था, जो बुरे मार्ग पर चल पड़ा था। पापों के कारण उसे कोढ़ हो गया और समाज से तिरस्कृत होकर वह एक कुटिया में रहने लगा। रोज वह नदी से जल लाता और कुछ बूंदें एक शिला पर गिरती। एक दिन उसी शिला पर जल रखते हुए उनके प्राण निकल गए। तभी शिवदूत आए और बोले, इतने अनजाने में एक शिवलिंग की पूजा की है, अतः इसके सारे पाप क्षमा हो गए और वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। तीसरी कथा माता पार्वती की करुणा और वर्षा की है। पृथ्वी पर सूखा पड़ा था। शिव पार्वती भ्रमण पर निकले और देखा कि लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक किसान धूप में खेत जोतता दिखा, जो अपने कर्म की निरंतरता बनाए रखना चाहता था। माता पार्वती ने करुणावश महादेव को शंख बजाने की युक्ति से वर्षा के लिए प्रेरित किया। शंख बजाती वर्षा होने लगी और धरती हरी भरी हो गई। चौथी कथा अमर कथा और कबूतरों का। अमृत देवर्षि नारद ने माता पार्वती को अमर कथा के बारे में बताया। जिज्ञासु पार्वती ने भोलेनाथ से यह कथा सुनने को कहा। शिवजी ने शर्त रखी कि कथा सुनते हुए वे सोए नहीं। कथा के दौरान माता पार्वती सो गई और पास बैठे दो कबूतर कथा सुनते हुए हुंकार भरते रहे। जब महादेव को यह ज्ञात हुआ तो वो क्रोधित हो गए। कबूतरों ने क्षमा मांगी और कहा कि उन्होंने अमर कथा सुनी है, यदि वो मर गए तो कथा असत्य हो जाएगी। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कबूतरों को अमर कर दिया। कहते हैं आज भी अमरनाथ गुफा में वे कबूतर भक्त को दर्शन देते हैं।